Hello बच्चों, today we'll learn how to find rational numbers between any two rational numbers. इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स मार्क करो और दोनों साइड्स एरो. दोनों साइड्स एरो क्यों डालते हैं? क्योंकि जो रैशनल नंबर है दैट इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? बीच में 0, to the right of 0 all positive numbers and to the left of 0 all negative numbers. Countless negative numbers. No end to these numbers. तो ये इन्फिनिटी के लिए हम एरो डालते हैं. So 0 से इधर next number is -1, then -2, -3 and so on. And here all the positive numbers +1, plus we don't write generally, we omit that. So next number is 2, 3 and so on. अगर मैं कहूँ कि how many natural numbers are there between 1 and 4, 1 and 4, तो क्या होंगे वो? 2 and 3, 2 and 3. If I say how many integers are between -2 and 4, -2 and 4, then these will be -1. Next to -2 is -1, then 0, 1, 2 and 3. -1, 0, 1, 2 and 3. 5 numbers are there in between -2 and 4. If I say how many natural numbers or how many integers are there in between 2 and 3, no integer in between 2 and 3. Why? Because the next integer we get by adding 1 to the previous number. If I add 1 to 2, I will get 3. So no integer in between. No integer in between any two consecutive numbers. Consecutive means immediate next. क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर ही तब मिलता है जब हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते हैं. There are 5 numbers in between -2 and 4, 2 numbers in between 1 and 4. That means it is a definite number. एक नंबर फिक्स्ड है जो किसी भी दो नंबर्स के बीच में है, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं. अब अगर मैं पूछती हूँ कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर इन बिटवीन 3/10 एंड 7/10, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज नॉट 0. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर्स के बीच में जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 4, 5, 6. सो 4/10, 5/10 एंड 6/10. ये 3 नंबर्स तो ऑब्वियस नंबर जो हमें सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं कि ये 3 नंबर्स तो इनमें हैं. बट आर देयर एनी rational numbers in between 3/10 and 4/10? Yes, there are infinite numbers, infinite rational numbers between 3/10 and 4/10. Let's see how. Say I can write 3/10 as 30/100 by multiplying both numerator and denominator by 10. तो 7/10 मुझे कैसे मिलेगा? 7/10 को ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और नीचे भी, तो 70/100. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया 100. अब जो ऊपर न्यूमरेटर्स हैं उनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में हैं. सो नेक्स्ट नंबर विल बी 31/100, then 32/100, then 33/100, then up to 670 से पहले क्या आएगा? 69/100, उससे पहले 68/100. How many numbers? 31 to 40 10, then 41 to 50 10, 51 to 60 10, then 61 to 69 9. 39 numbers we have got in between
these two numbers. What are these two numbers? These two numbers, 3/10 and 7/10. पहले कितने थे? 3 obvious numbers थे, उसके बाद I got 39. Now say if I write 3/10 as 300 by 1000, I can do that by multiplying both numerator and denominator by 100. So this number is 300 by 1000. What is then 7/10? तो वो हो जाएगा 700 अपॉन 1000. 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 100 से नीचे मल्टीप्लाई किया. अब डिनोमिनेटर सेम, ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं उनके बीच में जो नंबर्स हैं उतने नंबर्स हमें मिल जाएंगे. अभी कितने हो जाएंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 301 अपॉन 1000, देन 302 अपॉन 1000, then 303 upon 1000 and so on up to 700 से पहले कौन सा आएगा? 699 upon 1000, उससे पहले 698 upon 1000. कितने नंबर्स हो गए इन ऑल? 301 से 400 तक 100 नंबर हो गए. Then 401 to 500 100, then 501 to 600 100. 601 to 699 99. So we have got now 399 numbers in between these two numbers. Now suppose if I multiply both the numerator and denominator by 1000, I get the number as 3000 upon 10,000. 7/10 क्या हो जाएगा? 7000 upon 10,000. अब इनके बीच के नंबर्स देखने हैं. डिनोमिनेटर सेम हो गया. इन दोनों के बीच के जो नंबर्स होंगे वो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स हैं. कौन से? 3/10 एंड 7/10. तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3001 अपॉन 10,000, देन 3002 अपॉन 10,000, देन 3003 अपॉन 10,000, सो ऑन अप टू, इससे पहले वाला नंबर होगा 6999 अपॉन 10,000. तो कितने नंबर्स मिल गए? 3001 से 4000 तक 1000, 5000 तक दूसरा 1000, देन 6000 तक एक और 1000, 6999 तक 999 नंबर्स. सो टोटल नंबर्स मुझे मिल गए 3999. सपोज मैं 3/10 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ऊपर नीचे दोनों, तो क्या बन जाएगा? इसका हो जाएगा 30,000 अपॉन 1 लाख. ऐसे ही 7/10 का क्या बन जाएगा? 70,000 अपॉन 1 लाख. डिनोमिनेटर सेम. अब इन दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं वो इस सारे नंबर्स होंगे बीच के. तो इसका नेक्स्ट नंबर होगा 30,001 अपॉन 1 लाख. नेक्स्ट होगा 30,002 अपॉन 1 लाख. सो ऑन अप टू, इससे पहले वाला नंबर 6999 4 टाइम्स अपॉन 1 लाख. कितने नंबर्स मिल गए? ये मिल गए मुझे 30,001 से 40,000 तक 10,000, 50,000 तक एक और 10,000, 60,000 तक एक और 10,000, फिर 69,999 तक 999 4 टाइम्स. So I got 39,999 numbers. यानी कि डिनोमिनेटर जैसे ही बढ़ता जाएगा न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, तो जो बीच के नंबर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे. जब 3/10 और 7/10, उनमें ऑब्वियस नंबर्स कौन से थे? 4, 5 एंड 6. कौन कौन से आए थे? 4/10, 5/10 एंड 6/10. फिर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, ये तब बन गया था 30/100 और 70/100. तब कितने नंबर्स मिले थे मुझे बीच में? 39 नंबर्स. फिर हमने 3/10 का बना दिया 300/1000 बाय मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100. तब कितने नंबर मिले मुझे? तब मिल गए 399. फिर हमने क्या किया? 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तब मुझे कितने नंबर्स मिले? 3999. फिर डिनोमिनेटर की एक ज़ीरो और बढ़ा दी, मतलब हमने डिनोमिनेटर को 1 लाख कर दिया, तब कितने मिले? 39,999. यानी कि जैसे ही आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाओगे
वो जो बीच के नंबर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। और डिनोमिनेटर को मैं कहाँ तक बढ़ा सकती हूँ, कितना भी मैं बढ़ा सकती हूँ, करोड़ों कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, काउंटलेस हैं ये नंबर्स। तो यानी कि इन दो रैशनल नंबर्स के बीच भी काउंटलेस रैशनल नंबर्स हैं। देयर इज नो डेफिनेट नंबर। जैसे कि हमने किया नेचुरल नंबर्स में 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स थे, 2 और 3 दो नंबर्स। -4 और 1 के बीच में कितने नंबर्स थे, 1 2 3 और 4 नंबर्स। बट इन केस ऑफ रैशनल नंबर देयर इज नो डेफिनेट नंबर कि कितने नंबर्स हैं बीच में। दीज आर काउंटलेस नंबर्स। ये तो हमने 3/10 और 7/10 में की है। अगर 3/10 और 4/10 लेती हूँ तब क्या होगा, सेम मेथड। तब हम क्या करेंगे, सपोज मैंने 3/10 को ऊपर नीचे 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये 30,000 अपॉन 1 लाख। और 4/10 का क्या हो जाएगा, 40,000 अपॉन 1 लाख। अब इनके बीच के कौन से नंबर होंगे, 30,001 अपॉन 1 लाख, नेक्स्ट 30,002 अपॉन 1 लाख, अप टू 3 4 टाइम्स 9 अपॉन 1 लाख। तो कितने नंबर्स मिले मुझे, 30,001 से लेके 39,999 मीन्स 9,999 नंबर मुझे मिल गए बीच में। अब डिनोमिनेटर मैं कितना भी बढ़ा सकती हूँ, देयर इज नो एंड। यानी कि देयर इज नो एंड ऑफ दीज नंबर्स। जितना डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा न्यूमरेटर उतना ही बढ़ता जाएगा। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो हमारे ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। सो बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स। सपोज पूछा जाए कि -1/10 एंड 3/10 में बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, देयर आर काउंटलेस। ओके, ऑब्वियस वंस कौन से हैं, डिनोमिनेटर सेम है। -1 के बाद क्या आता है, -1 के बाद था 0 एंड देन इट इज 1 2 उसके बाद 3। तो ऑब्वियस वंस कौन से हैं हमारे, 0/10 1/10 and 2/10। 0/10 means 0 1/10 and 2/10। ये तो ऑब्वियस वंस हैं, बट इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनके बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। अब अगर पूछा जाए राइट एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स और बिटवीन दीज टू नंबर्स, वो देखते हैं कैसे करना। ऐसे ही हमें करना, ठीक है। एग्जाम्पल से और समझते हैं। एग्जाम्पल 6 है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। -2 के बाद कौन सा नंबर आता है, -1, उसके बाद 0। तो यानी कि ऑब्वियस वन जो मुझे नज़र आ रहा है दैट इज -1 ओनली। 0 अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये है ना नंबर लाइन, -2 एंड 0 इन दोनों के बीच में ऑब्वियस मुझे यही नज़र आ रहा है। बट कितने पूछे हैं, एनी 3। तो क्या करेंगे, -2 एंड 0। सो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10। तो -2 को 10 से मल्टीप्लाई सिर्फ करके नहीं छोड़ना, डिवाइड बाय 10 करना है, ऊपर नीचे दोनों। -2 आई कैन राइट एज -2/1। अगर खाली ऊपर किया तो दैट नंबर इज नॉट द सेम नंबर -2, वो -20 हो जाएगा, वो गलत होगा। सो इस नंबर को मैं लिख सकती हूँ -2/1 और 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो नीचे भी, ताकि ये नंबर वही रहना चाहिए -2। अब 0 को भी सेम अगर लिखें 0 × 10/10। अब ये क्या नंबर बन गया, -20/10। ऑल्दो ये 0 ही रहने वाला है, 0 डिवाइडेड बाय यानी नंबर है 0, बट मिस्टेक ना हो करके हम इस टाइप से लिख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम। अब बीच में कितने नंबर्स हैं, -20 के बाद आएगा -19/10, देन -18/10, देन -17/10 अप टू इसके पहले कौन सा नंबर आना है, -1। लेफ्ट में 0 के लेफ्ट में माइनस नंबर है ना, तो -1/10। इस तरफ कौन सा होगा एक और, -2/10। तो कितने नंबर मुझे मिल गए, -19 से -1, यहाँ से
19 तक. So I've got 19 numbers in between. हमें कितने लिखने हैं? any 3. You can write any 3 among these. तो आप ऑर्डर में लिखो, ऐसे बीच में से पिक करके नहीं लिखो. So you can write minus 19 by 10, minus 18 by 10, minus 17 by 10 are 3 rational numbers between minus 2 and 0. Next है example 7. Find any 10 rational numbers between minus 5 by 6 and 5 by 8. Minus 5 by 6 and 5 by 8. जब भी हमें बीच के रैशनल नंबर्स निकालने, सबसे पहले हमने क्या किया था? डिनोमिनेटर सेम किया था. सो 6 एंड 8 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऐसे निकालते हैं ना, दोनों इकट्ठे लिख लो, देन डिवाइड करो. 2 3 सा 2 4 सा. अब आगे और किसी से नहीं जाएगा. 2 3 सा 6 एंड 6 4 सा 24. सो 24 कैसे बनेगा 6 का? मल्टीप्लाइंग बाय 4. सो इसका मतलब मुझे -5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे क्या करना होगा? 5 by 8 है, इसका 24 कैसे बना? 3 से. तो ऊपर भी मुझे 3 से करना है. अब ये नंबर्स क्या बन गए? ये नंबर्स बन गए -20 by 24 एंड 15 by 24. अब इनके बीच में कितने नंबर हैं? डिनोमिनेटर सेम हो गया. -20 और 15 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इनके बीच आएंगे. कौन कौन से होंगे? वो होंगे, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? माइनस है ना, तो -20 इधर बढ़ते हैं, तो इधर -19 by 24, देन इट इज -18 by 24, -17 by 24, सो ऑन अप टू ये 15 by 24 है. 15 से पहले वाला कौन सा होगा? 14 by 24. उससे पहले वाला 13 by 24. कितने नंबर्स हो गए? -19 से 0 तक 20 नंबर हो गए, और फिर 1 से लेके 14 तक 14 नंबर्स. सो 34 नंबर्स इन बिटवीन आ गए हमारे पास. तो हमें कितने लिखने थे? एनी 10. तो यहाँ से शुरू करके यू कैन राइट 10 नंबर्स, या इधर से शुरू कर सकते हो. सो एनी 10 स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आप कर सकते हो. -18 by 24, -17 by 24, -16 by 24, -15 by 24, -14 by 24, -13 by 24, -12 by 24, 3 3 6, and -11 by 24, -10 by 24. ऐसे आप लिख सकते हो. कोई भी आप 10 नंबर लिख सकते हो, इधर से भी लिख सकते हो. बीच में 0 आएगा ना, 0 by 24, दैट मीन्स 0 ओनली. सो 0 by 24, 1 by 24, 2 by 24, अप टू ये 0 से स्टार्ट करोगे तो 9 by 24 लिख भी सकते हो. 4 by 24, 5 by 24, 6 by 24, 7 by 24, 8 by 24. 0 and 9, 10 हो गए. You can write any 10 numbers. Systematic लिखोगे first 10 या last 10 तो ज़्यादा ठीक है. Next example है example 8. Find a rational number between 1 by 4 and 1 by 2. A rational number means only one. So one number is 1 by 4, another is 1 by 2. तो डिनोमिनेटर अगर हम सेम करते हैं तो नंबर मिल जाएगा. 1 by 2 का मैं बना देती हूँ, ये 4 है ना, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं. 2 का 4 कर देते हैं, 2 into 2 और इधर 2. सो दिस इज 2 by 4 एंड दिस इज 1 by 4. अब ऑब्वियस 1 तो कोई नहीं नज़र आ रहा है ना, 1 के बाद तो 2 ही होता है. दैट मीन्स अगेन मुझे डिनोमिनेटर को बढ़ाना है. So I can write this number as 10 by 40. 1 by 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 10 by 40. 2 by 4 का क्या बन जाएगा? 20 by 40. अब मुझे कितने नंबर मिल गए? डिनोमिनेटर सेम. यहाँ से मुझे कितने नंबर मिल गए? 11 से लेके अप टू 19 by 40 तक. कितने नंबर हो गए 11 से 19? 9 नंबर्स मिल गए मुझे.
हमें कितना चाहिए? ओनली 1. यू कैन राइट 11/40 or 12/40, any number you can write. Next example है 9. Find any 3 rational numbers between 1/4 and 1/2. Numbers यही है ना? अब उसने पूछा 3. So write any 3. यही मेथड है. आपकी NCERT बुक में जो एक मेथड और दिया है मीन निकालने का. मीन होता है एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स, और वो मीन क्या होता है? दैट लाई बिटवीन दीज 2 नंबर्स. जैसे कि सपोज अगर ये 2 नंबर्स हैं, मैंने इनका मीन निकाला, तो मीन एग्जैक्टली इसके बीच में होगा. ऐसे होता है. अगर ये 2 नंबर, सपोज ये नंबर है मेरे पास 1/4 एंड दिस इज 1/2, तो मीन क्या होगा? 1/4 प्लस 1/2/2. ये होता है मीन. तो ये कितना हो गया? 4 LCM. तो 1, 4 1s are 4 और 1 into 1 1, then 2 2s are 4, तो 2 1s are 2 divided by 2, that is 3/4 again divided by 2, that is 3/4 into इसका reciprocal means 3/8. ये नंबर मुझे मिल गया 3/8. अगेन मैं इन 2 नंबर्स को लेके इसके बीच का निकाल सकती हूँ, है ना? फिर इन 2 नंबर्स को लेके बीच का निकाल सकती हूँ. ऐसे करना, बट इसमें टाइम बहुत लगता है. तो बेस्ट है आप इस तरह से करो. डिनोमिनेटर को सेम करो, फिर डिनोमिनेटर को राउंड फिगर में रखो. जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया सीधा, तो मुझे 10 नंबर्स मिल गए. तो राइट एनी 3 पूछे हैं, 3 लिखो. जितने पूछे हैं उतने लिख दो. अगर सपोज इसमें हमें 9 नंबर्स मिले हैं 11/40 से लेके 19/40. अगर सपोज मुझसे पूछा है कि राइट एनी 12 नंबर्स, तब क्या करना है? इसको 10 से मल्टीप्लाई ना करके 100 से कर देंगे. तो 100/400 और इधर 200/400 मीन्स मुझे ये नंबर मिल जाएंगे 101 से लेके 199 तक. 99 नंबर्स. जो जितने नंबर पूछे जाएं वैसे ही आप डिनोमिनेटर बढ़ा के राउंड फिगर में लिख के ऐसे आपको नंबर्स बढ़ते हुए मिलते चले जाएंगे.